साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हम अपने अधिकारों के लिए खूब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, सरकार से उम्मीद रखते हैं, प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, हमें अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, हमें रोशनी मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है और सरकार को देनी भी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी है साथी, हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है समाज के लिए, इस देश के लिए, इस सरकार के लिए। हम अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं? जब हम अधिकारों के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला सकते हैं तो अपने कर्तव्यों के लिए भी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरा कर्तव्य है। साथियों, किसी ने कहा है कि यदि हर व्यक्ति अपने घर के आगे सफाई कर ले तो पूरा गांव, पूरा शहर साफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं चाइनीज मांझे की। सरकार ने इस मांझे पर या और भी प्लास्टिक के कुछ इस तरह के मांझे हैं जिनसे पक्षियों के पर कट जाते हैं, पंख कट जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं मोटरसाइकिल पर जाने वालों की, पैदल चलने वालों की, कि उधर पतंग कटती है। पतंग तो कट के चली गई, लेकिन जो मांझा उसका नीचे सड़क पर आ जाता है, वो ऐसे लिपट जाता है किसी की गर्दन पर कि गर्दन कट जाती है, किसी की नाक पर नाक कट जाती है, किसी के हाथ पैरों पर। वो चाइनीज मांझा इतना सख्त होता है, इतना मजबूत होता है कि वो हाथ से तोड़े से टूटता नहीं है। तो मैं बात यहाँ उस कर्तव्य की कर रहा हूँ। सरकार ने इस तरह के मांझे बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन प्रतिबंध तो लगा रखा है, अब यहाँ हमारा भी तो कर्तव्य है। उन दुकानदारों का भी तो ये कर्तव्य है कि वो इस तरह के मांझा ना बिकें, अपने यहाँ स्टोर ना करें। लेकिन नहीं, पैसे की भूख। ऐसे दुकानदार हैं जिन्हें पैसे की इतनी भूख है कि वो इस तरह का मांझा स्टोर करते हैं, मंगाते हैं और बेचते हैं तो लड़के खरीदते हैं तो फिर उसको पतंग उड़ाने में उपयोग करते हैं। और जब उपयोग होता है तो उससे दुर्घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। हम हर तीसरे दिन इस तरह की घटना कि दिल्ली में ऐसा हुआ, दिल्ली में मोटरसाइकिल पर आदमी जा रहा था, मांझा, चाइनीज मांझा उसके गले में लिपट गया, वो गर्दन कट गई, वो गिर पड़ा। देश के हर राज्य में इस तरह की घटनाएं यदा कदा घटती रहती है और हमें अखबारों के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के जरिए सुनने को और पढ़ने को मिल जाती है। मैं तो उन दुकानदारों से यही अपील करना चाहता हूँ साथियों कि मेहनत से कमा लिया जाए पैसा, आपके काम आएगा। बेईमानी का, झूठ बोलकर या इस तरह जिस चीज पर प्रतिबंध है उसको बेचकर आप मुनाफा तो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं इस तरह निकलता है कि आपके घर में कोई इस तरह का बीमार हो जाता है कि उससे 10 गुना लेकर चला जाता है, या इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है आपके परिवार में कि उससे 100 गुना लेके चला जाता है, और आपके परिवार के सदस्य का अंग भंग भी हो जाता है, वो दिव्यांग हो जाते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर ऐसे दुकानदारों से जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, स्टोर करते हैं, यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बंद कर दो। आप कितना कमा रहे हैं उसको बेचकर? वो आपको शांति से सोने नहीं देगा इस तरह का धंधा। आप ईमानदारी से अपनी दुकानदारी करिए, उस मांझे को बेचिए जिस पर प्रतिबंध नहीं है। इसके साथ साथ मैं तो उन युवकों से, बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जो पतंग उड़ाने के शौकीन हैं बच्चे, उनके अभिभावक उन पर नज़र रखें। वो इस तरह का प्रतिबंधित मांझा खरीद कर ना लाएं, न इस्तेमाल करें, जिससे आसमान में उड़ने वाले निरीह बेजुबान
पक्षी के पंख ना कटें, सड़क पे चलने वाले किसी बेगुनाह की गर्दन ना कटे, किसी की नाक ना कटे, किसी का अंग भंग ना हो। ऐसे अभिभावक उन बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें सख्त हिदायत दें। और मैं तो उन युवकों से जो समझदार हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप भी अपने शौक के लिए, अपने मज़े के लिए ऐसा माजा इस्तेमाल ना करें। पतंग तो जब उड़ती है तो कटती भी है, कभी कटती है, कभी आप किसी दूसरे की काटते हैं, कभी कोई आपकी काटता, तो ये तो चलता रहता। लेकिन यही नाक अपनी ऊंची रखने के लिए कि नहीं मैं तो हर दिन दूसरे की पतंग काटूंगा ही, इसके लिए आप चाइनीज मांझा या वो मांझा जिस पर प्रतिबंध लगा रखा है इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है। अंत में साथियों, आपने वीडियो सुनी, देखी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।